सभी ने तो हमारे थंबनेल में देख ही लिया है कि हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स को आसान शब्दों में या आसान तरीके से समझने की सिर्फ 3 प्रक्रियाएं हैं। 3 ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत ही इजीली आपको समझ आ सकता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स को कैसे समझा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि हमें क्या चाहिए, हमारी क्या ज़रूरत है, कहाँ से पूरी हो रही है, कौन पूरा कर रहा है, किस तरह पूरा कर रहा है, किस कीमत पे पूरा कर रहा है, कितने रुपए में बेच रहा है, कितने रुपए में खरीद रहा है। ये सभी चीज़ें ना जो हमारी रियल लाइफ से, हमारी ज़रूरत से जुड़ी होती है। सबसे पहले डिमांड और सप्लाई। इन डिमांड और सप्लाई के अध्ययन को ही ना, जिसमें प्रोडक्शन आ जाता है, रोजगार आ जाती है, बेरोजगारी आ जाती है, शिक्षा आ जाती है, सुविधाएं आ जाती हैं, टैक्स आ जाता है, ये सब चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो ऐसी ही अध्ययन को क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र कहा जाता है, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो ये तो हो गया इकोनॉमिक्स। अब पढ़ने के 3 ऐसे स्टेप्स जो बहुत ही इजी मेथड से आपको इकोनॉमिक्स समझने में हेल्प कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले स्टेप की बात करते हैं। तो पहला जो हमारा स्टेप है कि सबसे पहले एहसास कीजिए, सबसे पहले फील कीजिए, रियलाइज कीजिए इस चीज को कि अगर हमें सड़क की जरूरत है तो सड़क बन कैसे रहा है। सड़क के लिए मैंने कोई 5,000 10,000 चंदा तो नहीं दिया, पर सड़क बन कैसे रहा है। सरकारी हॉस्पिटल्स चल कैसे रही हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स में काम कैसे हो रहा है, ये कौन कर रहा है, कहां से पैसा आ रहा है। इस चीज को रियलाइज कीजिए, कौन सी ऐसी मैनेजमेंट है जो इन सभी चीजों को चला रही है। तो सबसे पहले क्या है, आपको एहसास करना होगा इस चीज का कि इकोनॉमिक्स में होता क्या है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। सेकंड चीज, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप क्या है, आपको सभी मेथड्स को समझना होगा कि सबसे पहले क्या होता है, एक देश होता है, फिर देश की जरूरत होती है, देश का राष्ट्रीय आय होता है, राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय टैक्स कैसे आता है, वहां पे लोगों को रोजगार कितना मिल रहा है, कितने लोग बेरोजगार हैं, कौन सा काम किया जाएगा, कितने रोजगारी बढ़ेगी, कितने लोगों की बेरोजगारी कम होगी। ये सभी चीजें क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेगी। थर्ड स्टेप कि जो भी हमने पहला स्टेप देखा कि हमने एहसास किया, सेकंड हमने स्टेप बाय स्टेप किया, थर्ड क्या है कि जो आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये चीज कि हमने इकोनॉमिक्स में जितना भी कुछ सीखा है हमारी रियल लाइफ में प्रैक्टिकली हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं। प्रैक्टिकली हमें सोचना पड़ेगा कंज्यूमर सरप्लस किसे कहते हैं, उपभोक्ता की बचत किसे कहते हैं। तो सरल शब्दों में अगर देखा जाए कि मान लीजिए मैं बाजार में जाता हूँ, कोई सब्जी है 10 रुपए किलो मिल रही है, मैं उसे कहता हूँ नहीं तुम 8 रुपए में दे दो मेरे को। अगर वो 8 रुपए में बेचने को तैयार हो जाते हैं तो वहां पे जो मेरी 2 रुपए की बचत हो रही है ना, वही मेरा कंज्यूमर सरप्लस है, वही मेरा उपभोक्ता की बचत है। तो रियल लाइफ में प्रैक्टिकली इस चीज को फील करना चाहिए। तो यही 3 ऐसे मेथड हैं जहां पे क्या है, आप इसको अच्छे से समझ कर क्या कर सकते हो। अगर इन तीनों मेथड्स पे फॉलो कर लिया ना आपने, तो आपकी रियल लाइफ से इकोनॉमिक्स है ही नहीं कहीं अलग, आपकी लाइफ ही एक तरह से इकोनॉमिक्स है। ठीक, तो इस चीज को जरूर एक बार सोचिएगा, समझिएगा मैंने क्या कहा, आपने क्या सुना, और लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।